भारतीय किसान यूनियन भानु ने सरकार से किसान आयोग गठित करने की मांग को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद पनवार, प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव वर्मा, प्रवक्ता अमित सोनकर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि किसान आयोग का गठन, पटरी दुकानदार आयोग का गठन, मलिन बस्तियों में रह रहे 2 करोड़ लोगों की रजिस्ट्री या फिर फ्री होल्ड करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, संविदा कर्मी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसी मांगों को लेकर किसान युवा पदयात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसान युवा पदयात्रा 18 फरवरी से इन सभी मुद्दों को लेकर प्रस्तावित की गई है। यह पदयात्रा मोहनलालगंज से निकलकर सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद होते हुए सदर तहसील से हनुमान सेतु तक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन करेगा। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 11 तारीख से तो आंदोलन छेड़ ही दिया है बड़ी मांगों को लेकर, लेकिन 18 तारीख से यहाँ लखनऊ में जो लोकल मांगे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारे पटरी पे जो बेचते हैं मजदूरों की, शिक्षकों की और स्वास्थ्य की, और ये जो गायें डोलती हैं क्षेत्र में गोबर खरीद की मांगों को लेकर इसका हमारे पास ज्ञापन है। 18 तारीख से यहाँ पद यात्रा निकाली जाएगी और 11 तारीख से वहाँ पे आंदोलन होगा बड़ा, प्रदेश कार्यालय इमलिया उमरगढ़ पे। ऐसे करके आपको बता देते हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी होंगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को हमारा समर्थन आजीवन जारी रहेगा, क्योंकि हमारी ये मांगे जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमारे पुत्र ने आत्महत्या करी थी नोटबंदी में, पुत्र खोकर भी हम सरकार का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब किसानों के पुत्रों को न मरने दें, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। और इस पे भी उनको यदि राक्षस प्रवृत्ति रहती है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। यदि दया नहीं आती है तो फिर हम भी अपना इम्तिहान लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इनका विरोध करके। जय जय श्री राधे। हाँ, किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता कोई नहीं, और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। और फिर जो किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हो गया है किसान पे, वो सब माफ करना पड़ेगा। और यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा, पुलिस मरे तो 2 करोड़ रुपया मुआवजा, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, यदि ये शहीद हो जाए जैसे दिल्ली में हुए थे, और तो 4 करोड़ इनके परिवारों को मुआवजा। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आजाद हैं, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ। यदि ये शहीद हो तो इनके परिवार को, इनके परिजनों को, इनके वारसों को 5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, तब हमारी मांगे पूरी मानी जाएंगी। और ये मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा केंद्र सरकार के खिलाफ, और 24 में भी खिलाफ। और यदि हमारी मांगे मान ली तो 24 में गारंटी से सरकार बनवा देंगे, और हमेशा उत्तर प्रदेश और केंद्र के लिए अपनी समर्थन की बात जारी रखेंगे। और नहीं मानी तो हम आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, फिर हम विरोध जारी रखेंगे। किसान युवा पदयात्रा हम सबने ये निर्णय लिया है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज से हम शुरुआत कर रहे हैं। मोहनलालगंज से सरोजनी नगर, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब होते हुए हनुमान सेतु पे 11 दिन बाद इस पद यात्रा का समापन किया जाएगा। कितने लोग रहेंगे पद यात्रा? हजारों की संख्या में हमारा ये आंकड़ा है कि कम से कम इस यात्रा में
10-12 हजार 15 हजार लोगों की शुरुआती दौर पे हम इस यात्रा को निकालेंगे। हमें जैसे जैसे कोई और संगठन भी है नहीं, भारतीय किसान यूनियन भानु और कुछ हमारी सामाजिक संस्थाएं हमारी जो है इसमें है, क्योंकि शिक्षा से भी जुड़े मामले, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं, और जो हमारे मोर्चे हैं जैसे कि विधि प्रकोष्ठ है, मजदूर मोर्चा है, तो पटरी दुकानदार हो गए, तो सबका समर्थन इसमें है। और इस यात्रा की शुरुआत 18 फरवरी 2000 निकाय चुनाव आ रहे, उसमें कैसे आप लोग की रणनीति रहेगी आगे? पहले तो पदयात्रा की रणनीति हम बनाए। पदयात्रा को अरे निकाय चुनाव में कोई मरा कोई जिंदा रहा में कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई जीता चाहे कोई हारा, में क्या मतलब निकाय चुनाव से?